डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखिए मुखिया जी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आज तक आपकी बातों को कभी टाला नहीं, लेकिन इस बार मैं किसी की बात को सुनने वाला नहीं हूँ। अरे बचपन से मेरे साथ बहुत से अन्याय हुए हैं, लेकिन मैंने कभी विरोधिता नहीं की। लेकिन देखिए, मेरे धैर्य के बांध टूट चुके हैं। अच्छा, तू करना क्या चाहता है? आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं उसे इस घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकालूंगा। मैं उसे अच्छी तरह से खाना खिलाकर इस घर से आराम से भेज दूंगा। देख हरन, कुछ भी काम करने से पहले एक बार अपने पिता की बात जरूर सोचना। उन्होंने जिंदगी में बहुत धन संपत्ति नहीं कमाया, सही बात है, लेकिन नाम बहुत कमाया हूँ, और वो बहुत बड़े दिल वाले थे। बड़े दिल वाले थे, इसलिए तो लोग उन्हें धोखा देते थे। लेकिन मुखिया जी, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, तू ऐसा कुछ भी मत करना जैसे तेरे पिता की आत्मा को कष्ट पहुंचे। मुखिया जी, हाँ, आप बैठिए, मैं बस आती ही हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, शायद मंजिल मेरे लिए इंतजार कर रहा है। हाँ, और तुम लोग का ये बात भी तो सुलझाना है। जाओ। जी ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये तो? वो मास्टर जी के घर जा रहे हूँ, उनके घर से एक मुर्गा लेकर आती हूँ। इतने दिनों के बाद आया है वो, सिर्फ दाल चावल खिलाना अच्छा नहीं लगेगा ना? कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया ही मुर्गा खिलाने वाली। जा अंदर। हम जैसे खाएंगे वो भी ऐसा ही खाएगा। मांस मछली खिलाने के लिए मैंने दावत नहीं लगाई है। जा अंदर। हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बस ऐसे ही कुछ थोड़ा सा काम है। गांव का नाम भूल गया यार। भाई, कहाँ पहुंचा हम लोग? बड़ा गांव। बड़ा गांव? हाँ हाँ, क्या ये बड़ा गांव? बड़ा गांव, हाँ 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 हाँ। डॉक्यूमेंट्स हाँ लेके आया हूँ मैं। हाँ, मेरे पापा के गांव में कुछ बेकार जमीन था, तो वैसे तो पापा कभी गांव में आने वाले भी नहीं है, वैसे तो हमसे भी कोई वास्ता नहीं है, इसलिए पापा को मैं ही सजेस्ट किया कि गांव के जमीन बेच दो। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ हाँ,
हाँ क्या है, ये जमीन तो मेरे नाम पर है, तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो। यार नेटवर्क चला गया। मिलेगा मिलेगा, थोड़ा आगे मिलेगा। भाई गाड़ी चलाना यार, थोड़ा स्पीड लगा यार, वैसे ही बहुत टाइम जा चुका है। 1 मिनट। मुझे रिटर्न भी जाना है जल्दी। 1 मिनट के बाद नेटवर्क मिलेगा। गाँव थोड़ा आगे है। थैंक गॉड नेटवर्क आ गया। हाँ 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 यार, ये नेटवर्क चला गया था, मिलता ही नहीं है यहाँ। मुझे पता नहीं था ना यार, इतना बैकवर्ड गांव है, ना नेटवर्क मिलता है। रास्ता का भी जो हालत देखे है, पता होता तो मैं कभी नहीं आता। क्या करूँ, अभी आ ही गया ना, काम करके ही लौटूंगा। ठीक है, चल यार अब रख, मैं पहुंचते ही फोन करूंगा। यार ऐसे ही मैं परेशान हूँ गांव में आके, ऊपर से और मत कर यार। हाँ ठीक है, जरूर करूंगा। चल बाय। दादा, लड़की ऐसे ही होते हैं। दूर रहने से भी आपको शांति नहीं देता, पास रहने से भी आपको शांति नहीं देता। भाई तू गाड़ी चला, दिमाग मत चाट, चल। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब वो आएगा उसे बैठने देना, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं, ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और सुनो, दाल में नमक कम देना, वैसे ही देना, हम गरीब लोग हैं, नमक कम ही खाते हैं। और हाँ, चाय हुई पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आएगा, बैठेगा, खाना खाएगा, चला जाएगा। जमीन बेचने को आया है। ये मेरी पिताजी की जमीन है, मैं भी देखता हूं। बहुत सालों के बाद गांव आया है, इस बार मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। अगर फिर से जमीन पर हाथ जटाने आया तो मैं भी दिखा दूंगा मैं भी कैसा चीज हूं। अच्छा ठीक है, छोड़िए ना इस बात को। आप क्यों झूठ-मूठ का दिमाग गर्म कर रहे हो? कहीं जाते समय अच्छी तरह से जाना चाहिए। तू कहां से आ रही? मैं चंपा के घर गई थी। वो जुनाली भाभी के घर से लौकी लाने के लिए बोला था। मतलब मैं पहले चंपा के घर गई, उसके बाद जुनाली भाभी यानी मामी के घर गई लौकी लाने के लिए। इतना सारा? हाँ, पूरी बैग लौकी से भरी हुई है, और कुछ भी नहीं है। आप पैसे भूल रहे हैं। ये तो है। अरे नहीं, आप बैग लेने भूल गए हैं। अरे देख नहीं रही है ये हाथ में क्या है? हाँ तो फिर जाइए। अरे जूरी कहाँ गई? आपको देर होगी, जल्दी जाइए।
दरअसल मुझे बाहर जाने का कोई जरूरी काम नहीं है। मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं बाजार से आता हूँ। ओ भाई, हाँ, थोड़ा इधर आइए। मंजीत जी के घर कहाँ है? यही है क्या? यही है। यही है? अच्छा ठीक है भाई, तुम थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है दादा। मिस्टर मंजीत? हाँ, मैं ही मंजीत हूँ। मैं रॉन, आपसे फोन पे बात हुआ था ना? हाँ, तुम अरुण के बेटे हो? हाँ हाँ, हेलो। नमस्ते, बैठो। दरअसल आज ही मुझे गुवाहाटी लौटना है। कल सुबह मेरा फ्लाइट है। देखो, जब तुम्हारा पिताजी ने जमीन बेचना चाहता था, उसी समय मैंने जमीन खरीदने का बात की थी। हाँ मुझे पता है, पापा ने मुझे बताया। लेकिन मैं वो जमीन अभी खरीद नहीं सकता हूँ। क्या? बेटे, मुझे वो जमीन खरीदने का मन था, लेकिन सारा उलझन तो कल रात से ही शुरू हुआ। रुकिए, उलझन? क्या उलझन? अंकल, अगर आपको जमीन खरीदना ही नहीं था तो फोन पे ही बता दिया होता। तो इतना दूर बुलाने का क्या मतलब है? रुको रुको, अभी गाँव। देखिए, आप और पापा के बीच में जो जमीन की डील हुई थी, तब मुखिया कहाँ थे? अब कहां से अटक के? तुम कुछ समय धीरज रखो, सब समझ जाओगे। पता नहीं अभी तक मुखिया क्यों नहीं आया। रुको, तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाने के लिए बोलता हूँ। अंकल, मैं इतने दूर से यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन सी उलझन के बारे में बोल रहे हैं। जमीन पापा के नाम पर थे, अब मेरे नाम पर है। जब मुझे बेचने में कोई ऐतराज नहीं है तो उलझन किस बात की? आइए मुखिया जी, आइए। बेटे, मुखिया जी आ गए, बैठिए। ये हमारा वरुण का बेटा है और ये गांव का मुखिया। नमस्ते। तुम्हारा पिताजी कैसे हैं? हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। आपके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे चाचा इस जमीन को बेचने के लिए आपत्ति कर रहा है। कौन चाचा? जमीन मेरे पिताजी के नाम पर थे, अब मेरे नाम पर है, तो बेचने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हारे चाचा बचपन से उस जमीन पर खेती करके आ रहा है? हाँ मुझे बताया था, यहाँ हॉरेन नाम करके कोई मेरा चाचा है। पापा ने बताया था वहीं पे खाना खाने के लिए। दरअसल तुम्हारा चाचा की पक्ष में सारे गांव वाले हैं। पता है बात क्या है? तुम्हारे पिता एक बड़ी नौकरी वाले लोग हैं, किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है। लेकिन हरेन, वो एक आम किसान है, खेती ही उसका जीवन है। इसलिए हमारा तुमसे एक अनुरोध है, अपने पिता को जाके बोलो कि जमीन ना बेचे। आप खरीदना नहीं चाहते हो, ठीक है, खरीदार बहुत मिलेगा। दरअसल उस जमीन का असली मालिक हॉरेन का पिता ही था। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारे पिता की माता पिता बचपन में ही गुजर गया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। दादा दादी गुजर जाने के बाद पापा ने कितनी मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है, वो मुझे बताया था। तुम्हारे दादा दादी गुजर जाने के बाद हरन की पिता ने ही तुम्हारे पिता को पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हारे पिता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। हाँ मुझे पता है, उस समय मेरे पापा पूरे असम में मैट्रिक परीक्षा में 5th आए थे। वो भी एक किसान ही था, इसलिए दो बेटा को पढ़ाने के लिए उसका सामर्थ्य नहीं था, और इसलिए अपने खुद की बेटे को पढ़ाए बिना तुम्हारे पिता को उसने पढ़ाया लिखाया।
उस समय तुम्हारे पिता के पास नौकरी नहीं था, इसलिए वो मौत से पहले उन्होंने अपनी जमीन तुम्हारे पिता के नाम कर दी, ताकि मरने के बाद तुम्हारे पिता को कोई तकलीफ ना हो। तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल गांव सभा इसके ऊपर विचार करेंगे। मैं तुम्हारे बात को समझ रहा हूँ, जमीन के कागजात तुम्हारे नाम पर है, लेकिन मैं भी खरीदने के बाद कोई परेशानी नहीं चाहता हूँ। अगर ये सब उलझन सुलझ जाते हैं, मुझे भी जमीन खरीदने के लिए कोई आपत्ति नहीं। बेटा तुम चिंता मत करो, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़ के आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पता दे दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। चलता हूं मैं। हेलो पापा। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। हाँ, पापा मैं ठीक ठाक पहुंच गया और बात भी हो चुका। रन, वापस आ रहा है ना तू? पापा, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? हरेन चाचा को जमीन बेचने के लिए आपत्ति है, वो मना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तू बोल। हम लोग जिसको जमीन बेचना चाहते थे वो भी खरीदना नहीं चाह रहे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, शायद कुछ हो जाए। नो, कोई जरूरत नहीं है पापा, फिर भी तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी के अभी वापस आ जा। पर पापा, जो भी करना है मैं करूँगा। और सुन, बोलिए। गुवाहाटी पहुँचते ही अपने माँ को फोन करना। ठीक है। मेखला चादर लाने के लिए बोला था ना? ओहो, तू भूलना मत। हाँ, वरना मुझे ही परेशान करेगी। ठीक है पापा। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अरे माँ, ये तो मेरी आधी विद्या है। किताब में लिखे सारे मसाले तो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं, फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। तेरे पिताजी के बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है। उनको छोड़कर ही खाना पड़ेगा। पिताजी ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन पिताजी को इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाकर खिलाएंगे। वो आ गया, जा तू दरवाजा खोल दे। अरे मैं नहीं, तू ही जा माँ। तुझे जाने में क्या परेशानी है? मैं काम करके देख कैसी गंदी हो गई हूँ, थोड़ा साफ होके आती हूँ, वरना भैया क्या समझेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। आओ। हाँ रख दो। नहीं, उसे खोलने की जरूरत नहीं है, पहनकर ही आ जाओ। आओ, बैठो। आपने मुझे पहचाना? हाँ, क्यों नहीं। तुम जब छोटे थे तब आए थे ना एक बार। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी चाची हूँ। हाँ चाची, मैंने पहचाना आपको। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? वो लोग ठीक है। हाँ, बीच में सुना था कि तुम्हारे पिता का कुछ ऑपरेशन हुआ था, अब कैसे है वो? हाँ चाची, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, अभी ठीक है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जी।
पापा ने साचा साची के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। यहाँ आते ही साची पहले पापा की खबर ली। बीमार का भी पता है। मतलब ये लोग हम लोगों का पूरा खबर रखते हैं। पर पापा कैसी है माँ? हाँ ठीक है। अरे नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। अरे मेरी बेटी कभी बुरी देख सकती है क्या? अरे सुन, एक काम कर, तू ये पंखा हाथ में ले जा। ले। हाँ। वो जब चाय पिएगा तो पंखा सलट हाँ। लेना, ठीक है? ठीक जा, है। जा। भैया चाय। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरा नाम जूरी प्रिया है। सब लोग मुझे प्यार से जूरी ही बुलाते हैं, लेकिन नाम के पीछे ये प्रिया सिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम भी मुझे जूरी ही बुलाना। चाय मैंने बनाई है। भैया हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। तुम लोग तो वहाँ एसी में रहते हो ना, यहाँ की गर्मी सह नहीं पाओगे।